हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो जीव होते हैं उनको एक सिस्टम के फॉर्म में या उनको एक ऑर्डर के फॉर्म में कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, किस बेसिस पे अरेंज किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं। तो बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने लिखा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स की बात की जाएगी, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, साइंटिफिक वे पे ऑर्डरली अरेंज किया जाता है। किस वे पे? साइंटिफिक वे पे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे और क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक। अब बात करते हैं इसकी आगे की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को लिया और एनिमल्स को लिया, ठीक है। तो प्लांट्स को क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लांट्स को क्या किया, 3 भागों में या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया, जो सबसे छोटे होते हैं उनको हर्ब में डिवाइड कर दिया, इससे थोड़े बड़े हुए तो उनको बोल दिया श्रब, ठीक है। और बड़े हो गए तो उनको क्या बोल दिया, ट्री बोल दिया, ठीक है। अब एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जिनके पास में रेड ब्लड थे सेल उनको इनाइमा बोला, जिनके पास में रेड ब्लड सेल नहीं था उसको एनाइमा बोला, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एनिमल्स लिखा है। एनिमल्स को क्या किया था इन्होंने, एनिमल्स को इनाइमा में, ठीक है, और दूसरा एनाइमा में डिवाइड किया, ठीक है। इनाइमा कौन से होते हैं, विच हैड रेड ब्लड सेल, जिनके पास में रेड ब्लड सेल होता है उनको इनाइमा बोला, और जिनके पास में रेड ब्लड सेल नहीं होता है उनको एनाइमा बोला था, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब बात करेंगे लीनियस की। लीनियस गिव द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक किंगडम प्लांटी बनाया, ठीक है, और दूसरा किंगडम क्या बनाया, एनिमलिया बनाया, ठीक है। प्लांटी में क्या किया, इन्होंने ऑल प्लांट्स रख दिए, ठीक है। एक किंगडम प्लांटी में क्या किया, ऑल प्लांट्स रख दिए, और एनिमल्स में क्या किया, ऑल एनिमल्स रख दिए, ठीक है। 2 किंगडम बनाए, एक किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। प्लांटी में सभी प्लांट्स रख दिए और एनिमलिया में सभी प्रकार के एनिमल्स को रख दिया गया, ठीक है। तो इनका सिस्टम जो था डिस्टिंग्विश हो गया, मतलब बहुत दिनों तक अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। इनका सिस्टम अच्छा नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को क्या किया था, एक साथ रख दिया था। यूनिसेलुलर के लक्षण नहीं देखे, मल्टी सेलुलर को नहीं देखा, उसको भी एक साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक नहीं देखा, जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ नहीं देखा, ठीक है। जैसे ग्रीन एल्गी की बात की जाए, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक, जैसे फंजाई की बात करें तो उसको भी एक साथ रख दिया था। अब बात करें हैकल की। अगर हैकल की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था, हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या किया, प्लांट, जितने भी प्लांट थे उसको प्लांटी में रख दिया, और जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या बैक्टीरिया वगैरह हो गए उसको प्रोटिस्टा में रख दिया, और एनिमल्स में क्या रख दिया, एनिमलिया में, ठीक है। एनिमलिया में एनिमल्स को रख दिया गया। इसके बाद अगर बात करें तो कोपलैंड आए। कोपलैंड ने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया, कोपलैंड ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मोनेरा बनाया, ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। तो इन्होंने क्या किए थे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। मोनेरा में कौन से आ गए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें आर्की बैक्टीरिया आते हैं और यू बैक्टीरिया आते हैं। यू बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया जाता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में क्या किया था इन्होंने, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे यूकैरियोट्स उनको इंक्लूड किया था। इसके बाद अगर प्लांटी की बात करें तो ऑल प्लांट्स इंक्लूड किए गए थे, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल जिनके पास में था, ठीक है। एनिमलिया की बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। अब बात करते हैं
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो कब दिया था? 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक, इसको लिया था। किस बेस पे इन्होंने किया था? सेल टाइप देखा कि सेल का टाइप कैसा है, ठीक है, सेल वॉल देखा था, ठीक। इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, और इसके बाद में क्या देखा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ठीक है। इन्होंने क्या लिए? 5 लक्षण लिए। इसी के अकॉर्डिंग क्या किया? फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन को बनाया, ठीक है। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने कैरेक्टर 5 लिए थे। कितने लिए थे? 5 लिए थे। तो सबसे पहले बात की जाएगी सेल टाइप की। किसकी कब बात की जाएगी? सेल टाइप की। तो मोनेरा में जो सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में कैसी सेल होती है? यूकैरियोटिक होती है। फंजाई में कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। और प्लांटी में यूकैरियोटिक होती है। एनिमलिया में भी जो सेल होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। अब बात करेंगे सेल वॉल की। मोनेरा में कैसी सेल वॉल होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब यहाँ पे सेलुलोज नहीं होता है। तो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर इसकी जो सेल वॉल होती है वो मिलकर बनती है, ठीक है। बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन सभी में प्रेजेंट नहीं होती है। फंजाई की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है। ऐसे अगर प्लांटी की बात की जाए तो इसमें सेलुलोज की बनी होती है। एनिमलिया की बात की जाए तो एनिमलिया में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। फिर बात करते हैं हम बॉडी ऑर्गन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटी में प्रेजेंट होती है और एनिमलिया में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मोनेरा की बात करें तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर होता है, मतलब जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनती है। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें भी सेलुलर होता है, जो बॉडी होती है एक सिंगल सेल की होती है। फंजाई की बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। प्लांटी की बात करें तो इसमें टिश्यू देखने को मिल जाते हैं और ऑर्गन देखने को मिल जाते हैं। एनिमलिया की बात करें तो टिश्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गन देखने को मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में बात करें तो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। और कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं और सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब खुद से भी भोजन बना सकते हैं और किसी दूसरे पे भी निर्भर रह सकते हैं। प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए तो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, खुद से भी अपना भोजन बना लेंगे और किसी दूसरे पर निर्भर रह के भी अपना भोजन बना लेंगे, ठीक है। फंजाई की बात करें तो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं। और कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक की बात प्लांटी की बात की जाए तो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इस वजह से कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। एनिमलिया की बात की जाए तो एनिमलिया कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं। और कैसे होते हैं? होलोजॉइक होते हैं, ठीक है। होलोजॉइक का मतलब होता है फूड को इंगेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एक्ट्रीशन होता है। तो ये होलोजॉइक के इसके बाद में फिर बात करें तो कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।